अभी के लिए मार्केट साइडवेज है और लिटिल बिट डाउन आ रहा है। जब तक उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब जब तक मार्केट उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देकर रिट्रेसमेंट नहीं देता तब तक एक अपसाइड के लिए नहीं देखेंगे। अभी अपसाइड का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अपसाइड कोई नहीं जाएगा, अभी अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। जब तक उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता तब तक अपसाइड के लिए कोई नहीं जाएगा डायरेक्ट। इथेरियम देख लेते, इथेरियम क्या करता है यहाँ पे। इथेरियम भी अभी के लिए साइडवेज ही है, अपसाइड निकल रहा है वो तो अपसाइड निकलने की ट्राई कर रहा है। इथेरियम अभी डाउन साइड में। अभी अभी के लिए डाउन साइड में ही है इथेरियम। इसको ब्रेकआउट दे के क्लोजिंग देता है अप साइड के लिए तो ट्रेंड लाइन के आसपास जाएगा फिर से दोबारा। एसएल ट्रेल करना पड़ेगा यहाँ पे और डाउन साइड में मुझे, बिकॉज यहाँ पे भी एसएल ले जाएगा। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो फिर से अप साइड के लिए ले जाएगा एसएल, इस वजह से मैं यहाँ पे कर दिया हूँ अपना ट्रेलिंग एसएल। हेलो फ्रंटमैन, हेलो। तो रिजेक्शन बनाएगा अगर इसमें वॉल्यूम हुआ तो अप साइड डाउन साइड के लिए फिर से एक स्कैल्पिंग होगा यहाँ पे। अगर ये रिजेक्शन बनाता है तो डाउन साइड के लिए फिर से स्कैल्पिंग होगा। थोड़ा और ऊपर निकल के रिजेक्शन बनाता तो बढ़िया होता, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। अप साइड और थोड़ा ऊपर जाता तो कंफर्मेशन ज़्यादा मिलता।
ये क्लोजिंग देता है और कोई कैंडल बनता है बेरिश तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इसको इग्नोर करेंगे यहाँ पे। इग्नोर करेंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता तब तक फिर बाय नहीं करेंगे। अभी इग्नोर करेंगे इस कैंडल को। कैंडल थोड़ा बेकार बन गया यहाँ पे। ये कैंडल सही नहीं है, सेल साइड ट्रेड के लिए कैंडल सही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कैंडल बना है जो बेकार फॉर्म हो गया। थोड़ा अच्छा फॉर्म होता तो और बढ़िया होता। बियरी साइड का कैंडल नहीं लग रही है, बीच में वॉल्यूम नहीं आ रहा। वॉल्यूम, मार्केट नीचे आ रहा बट वॉल्यूम डाउन हो रहा है। इस वाले देखोगे, इस वाले वॉल्यूम से इस वाला वॉल्यूम डाउन है और नेक्स्ट भी डाउन ही बनेगा फिर। यहाँ से अप साइड निकलेगा अब। इस वाले एरिया से अप साइड निकलने की हाई प्रोबेबिलिटी है। फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन टाइप पे बनता है अप साइड के लिए, तो ट्राई करेंगे अप साइड के लिए। अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है यहाँ पे तो अप साइड के लिए ट्राई करेंगे एक छोटा सा।
ये सिस्टम बहुत चलता है। इसके ऊपर निकलता है तभी आप साइड के लिए यहाँ पे इसका क्लोजिंग मिलता है तभी आप साइड के लिए ट्राई करेंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं करेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर निकलता है तभी आप साइड के लिए ट्राई करोगे, अदरवाइज अभी के लिए जब तक इस जोन में है तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे। बाय और सेल किसी का भी ट्रेड नहीं होगा जब तक इस जोन में है। इस जोन में जब तक है तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे।
अगर यहाँ पर रिजेक्शन फॉर्म होता और ऊपर थोड़ा जाके तो बढ़िया होता। इस कैंडल में अगर वॉल्यूम आता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देंगे इसको। वॉल्यूम आएगा तभी सेल साइड के लिए ट्राई करोगे, ऐसे नहीं, अदरवाइज छोड़ देंगे इसको सबको। हेलो ट्रेडिंग, हेलो। नहीं, उतना कंफर्मेशन बढ़िया नहीं है यहाँ पे। ये कैंडल थोड़ा और ऊपर जाके रिजेक्शन बनाता तो बढ़िया होता, अभी नहीं। अभी के लिए नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। अप साइड यहाँ से निकलने की चांस बहुत ज़्यादा है। बीटीसी को अप साइड निकलने का चांस बहुत ज़्यादा है। अप साइड निकलेगा। गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड अभी जो ट्रेंड लाइन है उसी ट्रेंड लाइन में है अभी तो। इसी बीच में घूम रहा है गोल्ड। इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। नया ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अभी के लिए डाउन साइड आएगा थोड़ा बहुत गोल्ड, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ रहा, तो डाउन आएगा। डाउन ऐसा टारगेट दे दिया है, लेकिन फिर भी अभी और आ सकता है। जब तक पुलिस अब बनाएगा नहीं तब तक गोल्ड ट्रेड नहीं करेंगे। इसमें इथेरियम देख लेते, इथेरियम क्या करता। इथेरियम भी अपसाइड के लिए ट्राई कर रहा है, अपसाइड इथेरियम भी निकलने की ट्राई कर रहा है यहाँ से। इसी वजह से रोक रहा हूँ मैं अपने ट्रेडर को, क्योंकि यहाँ पे फाइट चल रहा है बायर और सेलर के बीच में। अभी ना अप साइड निकलेगा यहाँ पे, ना डाउन साइड निकलेगा। बीच में फंसा के और फिर निकल जाएगा अप साइड में। अभी साइडवेज जोन में है, तो साइडवेज जोन में ही रहने देना है इसको, अभी कोई ट्रेड नहीं बनेगा। इस ट्रेड इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है और रिट्रेसमेंट लेता है तो अप साइड के लिए ट्राई करेंगे, अदरवाइज अभी सेल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहेगी। अगर ऐसे बनता है तो ट्राई करेंगे, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट निकलता अप साइड में तो फिर ट्राई करेंगे ऐसे डाउन साइड के लिए। स्ट्रेटजी वही रहेगी डाउन साइड के लिए अभी, क्योंकि अभी बियरिश है, अभी बुलिश नहीं हुआ है। अभी अभी के लिए बियरिश ही है बीटीसी। जब तक बुलिश होता है तब तक वेट करना है।
यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का एक क्रिएशन हुआ है। फ्लैग पैटर्न में एक ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप साइड का ब्रेकआउट देता है तो आप साइड के ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट लेता है, ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट में वॉल्यूम भी होना चाहिए, वॉल्यूम के बाद फिर रिट्रेसमेंट लेगा, देन ऊपर जाएगा। अगर कोई ये रिट्रेसमेंट में कोई रिजेक्शन बनता है तो यहाँ पे ट्राई करेंगे एक बाय साइड के लिए, फिर से अप साइड के लिए। टारगेट वही रहता है इसमें, टारगेट 1:, जो पैटर्न बनता है उसी का टारगेट होता है। 1:1 का ही टारगेट हो, जितना बड़ा पैटर्न रहता है उतना ही टारगेट होता है यहाँ से। तो आप देख सकते हो कितना, कितने पॉइंट का पैटर्न है। 245 ना, 245 पॉइंट का है, तो 245 पॉइंट का यहाँ से देखेंगे। ये जो अगला रजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया वहीं तक आ रहा है हमारा लेवल। तो यहीं से मार्केट फिर से डाउन साइड के लिए आने की ट्राई करेगा। अभी के जब तक इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता तब तक बाय साइड के लिए कोई नहीं जाएगा। वॉल्यूम बढ़िया, वॉल्यूम होता तो यहाँ से डाउन साइड के लिए देख ट्राई करते हम, बट अभी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा डाउन साइड के लिए भी। और ऊपर जाके या तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट देगा तो डाउन साइड के लिए फिर से देखेंगे। एग्रेसिव ट्रेडर इसके हाई ब्रेकआउट पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी एग्रेसिव ट्रेडर है, डायरेक्ट एंट्री वाले, यहाँ से हाई के ऊपर ब्रेकआउट होते ही चले जाएंगे। बाकी सेफ ट्रेडर की एंट्री रिट्रेसमेंट लेने के बाद ही होगा। जो भी सेफ ट्रेडर होगा उसकी एंट्री रिट्रेसमेंट लेने के बाद होगा। विदाउट रिट्रेसमेंट सेफ ट्रेडर की एंट्री नहीं होगी यहाँ पे।
ये वाला एरिया नो ट्रेडिंग जोन में है। इस एरिया में आपको ट्रेड नहीं करना है। ये जो एरिया है, इस एरिया में आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, कोई भी ट्रेड पॉइंट नहीं करना, ना सेल साइड के लिए ना बाय साइड के लिए। इथेरियम देख लेते हैं, इथेरियम क्या कर रहा है। इथेरियम भी आ रहा, डाउन साइड आ रहा है ये भी। गोल्ड अप साइड जा रहा होगा, यहाँ से गोल्ड अप साइड निकल रहा होगा। गोल्ड क्लोजिंग है अभी, एक्सनेस में गोल्ड क्लोज है। अभी गोल्ड नहीं चल रहा है, गोल्ड क्लोज है, तो गोल्ड को छोड़ देते हैं। इथेरियम और बिटकॉइन ही ट्राई करते हैं।
गोल्ड आज बंद है, मार्केट क्लोज है गोल्ड का। इसके नीचे आता है तो मार्केट यूं करके आएगा, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट आएगा तो कोई एंट्री नहीं करेगा, रिट्रेसमेंट लेके आता है तो यहाँ पे बनाएंगे हम अपना ट्रेड। इस एरिए पे होगा अगर रिट्रेसमेंट लेके आता है तो। रिट्रेसमेंट लेके डाउन साइड आएगा तो सेफ ट्रेडर की एंट्री होगी इस पे, सेफ ट्रेडर की एंट्री होगी यहाँ पे, रिट्रेसमेंट लेके आएगा तो, और एग्रेसिव वालों की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी यहाँ से, जो भी एग्रेसिव ट्रेड है उसकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। अभी के लिए ये जो जोन में है ब्रो, जो ये जो जोन है इसका, इस जोन में अभी कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, सबके यहाँ पे एसएल हंटिंग होगा इस जोन में। तो इस जोन में आप ट्रेड को इग्नोर करना यहाँ पे। ये पैटर्न के हिसाब से मार्केट आउटसाइड निकलना चाहिए था, अगर कोई नहीं इस पैटर्न को अगर फेक करता है ये, तो यहाँ से डाउन साइड आएगा, डाउन रिट्रेसमेंट लेकर के फिर से डाउन आएगा, तब सेफ ट्रेडर की एंट्री होगी, एग्रेसिव ट्रेडर की एंट्री यहाँ पे डायरेक्ट हो सकती है। जो भी एग्रेसिव जाता है विदाउट रिट्रेसमेंट वो यहाँ से जा सकता है, अदरवाइज सेफ ट्रेडर की एंट्री डायरेक्ट नहीं होगी। विकास साहू, हेलो सर, हेलो। राज इंटरटेनमेंट, हेलो राज इंटरटेनमेंट। इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करेगा अभी, पूरा प्लस हो रहा है ना। ठीक है।
अभी एंट्री कहीं पे नहीं है। एंट्री अगर ये जो लाइन आ रही है, जो पैटर्न बना है यहाँ पे पुलिस फ्लैग का, अगर इसको फेक ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, तो ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट लेता है तभी एंट्री होगा यहाँ पे, अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं होगा। अभी ना शॉर्ट साइड है ना लॉन्ग साइड है राज। या तो इसके ऊपर निकले तब ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट दे यहाँ पे, अगर ब्रेकआउट देने के बाद क्लोजिंग हो, ऊपर में सस्टेन करे, उसके बाद रिट्रेसमेंट ले देन ऊपर जाए, तब यहाँ पे अप साइड के लिए जा सकते हैं। और सेम सिनेरियो होगा डाउन साइड के लिए कि इस लाइन के नीचे ब्रेकआउट देता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके देन नीचे आता है, तब यहाँ पे एंट्री होगा। सेफ ट्रेडर की एंट्री ऐसी होगी, डायरेक्ट एंट्री नहीं होगा किसी का। अगर डायरेक्ट ये लो ब्रेक करता है तो कोई भी एंट्री नहीं करेगा यहाँ पे डायरेक्ट। लो ब्रेक करने के बाद अप साइड के लिए निकलेगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर वहाँ पे कोई रिजेक्शन बनता है या बेरिश पैटर्न या कैंडल कोई भी बनता है, तब यहाँ से शॉर्ट साइड के लिए देखेंगे हम। जब तक इस जोन में है, इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करेगा ये जो, जब तक ये चैनल में घूम रहा है मार्केट, तब तक इस चैनल में कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, ना लॉन्ग साइड ना शॉर्ट साइड। चैनल के ब्रेकआउट होना चाहिए, या तो अप साइड करे या डाउन साइड करे, दोनों साइड में किसी साइड ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी ट्रेड बनेगा, अदरवाइज ऐसे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। डायरेक्ट किसी का भी एंट्री नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर हैमर बना होता तो आप साइड के लिए ट्राई कर सकते थे यहाँ पे, बट हैमर नहीं बना यहाँ पे, कोई भी बुलिश कैंडल नहीं बना है, इस वजह से इग्नोर करना पड़ रहा है यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे एक इस एरिया तक का एक देख सकते थे, ट्राई कर सकते थे।
हम्म। कमेंट तो करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए। अभी के लिए इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करेगा। ये जो चैनल बना है, चैनल में, जिस चैनल में मार्केट, जिस रेंज बाउंड में घूम रहा है मार्केट, इस एरिया में कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, ना बाय साइड ना सेल साइड। कहीं भी ट्रेड नहीं बनेगा, कोई भी पोजीशन नहीं क्रिएट होगा अभी। या तो इसके ऊपर निकलता है तब, या इसके डाउन निकलता है तब यहाँ पे बनेगा पोजीशन। अदरवाइज कोई भी पोजीशन नहीं बनेगा अभी तक। जब तक इस चैनल में है तब तक वेट करना पड़ेगा ब्रो। सबको वेट करना पड़ेगा। जब तक इस चैनल में है तब तक सबको वेट करना पड़ेगा। इथेरियम में भी कुछ नहीं है चल रहा है, इथेरियम भी अभी साइडवेज ही है। इथेरियम भी कुछ प्लान नहीं कर रहा है यहाँ पे। कल मार्केट 4% इथेरियम डाउन आया था, और बिटकॉइन भी आया था 2% के 2.5% के आसपास, और सोलाना भी आया था। कल हमारे ट्रम्प साहब ने कुछ बोला था, चाइना और यूएस ट्रेड के बीच में कुछ बात हुई थी, इस वजह से ऐसा हुआ था। दोनों ने चैनल, दोनों इथेरियम भी और ये क्या बोलते हैं बीटीसी भी, दोनों जो चैनल में है, बट यही है, एक का बुलिश चैनल है, एक का बियरिश चैनल है। एक अप साइड में निकल रहा है वो चैनल चैनल बनाते हुए, एक डाउन साइड में निकल रहा है चैनल बनाते हुए। हेलो हेलो एग्जाम सेंटर, हेलो, कैसे हो ब्रो? ये चैनल में जब तक ये चैनल बनाता है, ऐसा चैनल जब भी बनता है तब अप साइड के लिए ही निकलता है, डाउन साइड निकल के अप साइड के लिए निकल जाता है। डाउन साइड सबको बैठाएगा एक बार, उसके बाद अप साइड के लिए निकल जाएगा। तो ये बुलिश चैनल है, इसमें बुलिश ही ब्रेकआउट होता है। अभी जब तक इस चैनल में है तब तक आप होल्ड करके रखना, सेल साइड की पोजीशन कोई भी क्रिएट नहीं करेगा, ना बाय साइड की। अप साइड निकलेगा तभी यहाँ पे बनेगा बाय साइड के लिए, और डाउन साइड निकल के ब्रेकआउट दे करके रिट्रेसमेंट लेता है तभी नीचे आएगा। हेलो कन्हैया मातो, हेलो।
बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं मैं तो थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे मैंने पहले पहले ही डाल दिया था ब्रो, पहले ही मुझे पता चल गया था कि इस एरिया में जब तक रहेगा साइडवेज रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन के एक रिमार्क मैंने यहाँ पे डाल दिया था। नो ट्रेडिंग जोन मतलब नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं होगा, ना सेल साइड ना बाय साइड, कहीं भी ट्रेड नहीं होगा। चैनल को लाइक कर और सब्सक्राइब कर देना ब्रो, सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। 43 वॉचिंग चल रही है लाइव में। अगर 43 भी वॉचिंग पर डे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो इनफ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नहीं है मातू, क्या आप इंडियन मार्केट में ऐसे लाइव का? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल इंडियन मार्केट में भी लाइव आता हूँ मैं। 9:45 पे मैं लाइव आता हूँ डेली। और 3 PM पे क्लोजिंग होती है हमारी। तो इंडियन मार्केट में भी ट्रेड होता है। मार्केट बंद था इस वजह से आज 2 बजे आया हूँ मैं लाइव। अदरवाइज मैं मंडे टू फ्राइडे 9:45 PM आता हूँ। और जल्दी आने की ट्राई करूँगा मैं 9:30 बजे तक। चलो यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट, अभी इस जोन में साइडवेज ही है। पेशेंस जरूरी है ब्रो, पेशेंस ही जरूरी है इसमें, इस मार्केट में रहने के लिए पेशेंस जरूरी होता है। अदरवाइज होप में फॉर्मो में आके कोई भी ट्रेड पंच कर लोगे तो फिर ऐसे ही जाएगा आपका, या तो लॉस हो जाएगा कोई पंच के बाद।
हम्म। अभी ट्रेड नहीं बनेगा, अभी कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। इस एरिया में कोई भी ट्रेड नहीं है। तो अर्पणमा बता। हम्म।
कॉल आ गया था, इमरजेंसी था, बात करना पड़ा था। मौसू था, मौसू था। हम्म। बाद में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना सभी लोग। देखा, यही होता है ब्रो, टेक्निकल एनालिसिस यही होता है। जो आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, सोचो कि वो लाइन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। ये जो लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, इस लाइन को ब्रेक आउट देना दोनों साइड में अभी के लिए इम्पॉसिबल है। इसके लिए अभी इसी लाइन में मूव कर रहा है, काफ़ी देर से मूव कर रहा है, देख रहे हो, जब से स्ट्रीम चालू किया मैंने तब से इसी लाइन में मूव कर रहा है। तो यही परफेक्ट एनालिसिस होता है ब्रो। आप एनालिस्ट को एनालाइज करोगे मार्केट को, तभी आपको समझ आएगा कि कौन सा लाइन कहाँ पे ड्रॉ होगा, कब मार्केट अप निकलेगा, कब डाउन निकलेगा, कब साइडवेज रहेगा, किस एरिया में। तब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही खेल है इस मार्केट में।
मैं एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे बीटीसी में। बीटीसी अप जाएगा या डाउन, आप लोग बताना। मैंने यहाँ पे पोल क्रिएट किया है, एक बाप सबको बताना है बीटीसी अप जाएगा या डाउन। यहाँ पे बीटीसी डाउन निकलेगा या अप साइड, आप लोग बताना है यहाँ पे। इमरान खान, हेलो इमरान खान, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी यूट्यूब, हाँ जी सर, थैंक यू सर, हेलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बियरिश होगा। बिल्कुल सर, बियरिश है मार्केट अभी। एल्गो सुप्रीम, बिल्कुल सर। बिल्कुल बियरिश है मार्केट अभी, उस लेवल से बिल्कुल बियरिश है, मैं भी एग्री कर रहा हूँ आपका। एच डी, एच डी यूट्यूब, हाँ जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपका भी नाम ले ले रहा हूँ मैं, एच डी यूट्यूब। 7241। चलो, अभी एंट्री नहीं है ब्रो, किसी का भी एंट्री नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट एंट्री किसी का भी नहीं है। जब तक इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक एंट्री किसी का भी नहीं होगा। जेड जे, वाओ इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, इंटरेस्टिंग। एम एस जमाल। इमरान खान, अब बिल्कुल सर, आप देखते देखेंगे देखेंगे। मेरा भी व्यू अभी अपसाइड के लिए है ब्रो। मेरा भी व्यू अपसाइड के लिए है। जब निकलेगा यहाँ से मार्केट तब देखेंगे। फिलहाल के लिए अपसाइड के लिए व्यू है मेरा। चलो, ब्रेकआउट दे रहा है, फेक ब्रेकआउट ही होगा, अब डाउन साइड के लिए नहीं जाएगा मार्केट अभी के लिए। अभी डायरेक्ट एंट्री किसी का भी नहीं होगा यहाँ पे। डायरेक्ट एंट्री किसी का भी नहीं है।
एक बार रिट्रेसमेंट लेकर के आप डाउन साइड के लिए निकलेगा तभी जाएगा मार्केट, ऐसे नहीं जाएगा। सब निकलेगा निकलेगा, फूड साइड और बाय साइड दोनों साइड निकलेगा यहाँ पे। बट यही है कि इस लाइन के ऊपर निकलेगा तभी आप साइड के लिए ट्राई कर सकते हो। ये जब तक इस चैनल में तब तक कोई ट्रेड नहीं करेगा। अभी चैनल का ब्रेकआउट दे रहा, बट अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है प्रॉपर। जब तक ब्रेकआउट देता है तब तक वेट करना पड़ेगा आपको। एस टी यूट्यूब जब तक ब्रेकआउट देता है तब तक वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रिजेक्शन बनता है तो डेफिनेटली फिर से मार्केट अप साइड के लिए जाएगा यहाँ से। अगर मार्केट कहीं ऐसा करके जाता है तभी ट्रेड बनेगा हमारा, अदरवाइज ऐसा नहीं जाएगा। डायरेक्ट एंट्री किसी का नहीं होगा यहाँ पे। प्राइज एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग होता है। डायरेक्ट एंट्री किसी की नहीं होती। विदाउट प्राइज एक्शन किसी की भी एंट्री नहीं होगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे हैमर बनता है और वॉल्यूम आता है तो डेफिनेटली एक ट्रेड बनेगा छोटा सा। एस टी यूट्यूब सर, मैं ऐसे तो बिलोंग करता हूँ बिहार से मैं, बट अभी फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूँ। एच डी यूट्यूब आप सर कहाँ से हो? यहाँ से ओनली फॉर एग्रेसिव ट्रेडर की बाइंग होगी, सेफ ट्रेडर की कोई भी बाइंग नहीं होगी यहाँ पे। इथेरियम अप साइड निकलने की ट्राई कर रहा है, इथेरियम अप साइड निकलने की ट्राई कर रहा है और बिटकॉइन डाउन साइड। तो ये तो गलत बात है सर, ये गलत बात है। इथेरियम अप साइड, बिटकॉइन डाउन साइड। सूरत, सूरत से हो? ओके ब्रो, ओके। देखा मैंने, वो इसलिए आज ट्रेडर को रोक रहा था। यही रीजन था कि यहाँ पे मैं सबको रोक रहा था अप साइड के लिए, कि डाउन साइड में कोई नहीं जाएगा अभी। मैंने वही बोला यहाँ पे डाउन साइड में बैठा करके यहाँ पे, और अप साइड के लिए निकल जाएगा। डाउन साइड में एंट्री कराएगा और अप साइड के लिए निकलेगा। बट ये वही हुआ यहाँ पे, कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं बनाया। अदरवाइज अप साइड के लिए हम भी चलते हैं यहाँ से। बिटकॉइन निकल, सॉरी, इथेरियम निकल रहा है। इथेरियम अप साइड के लिए निकल रहा है। अगर इथेरियम में कोई बाइंग करता है तो इथेरियम देख सकते हो आप लोग। इथेरियम इथेरियम भी एक चैनल में फंसा हुआ था जैसे बिटकॉइन था।
वो भी चैनल में था, वो चैनल का ब्रेकआउट दे दिया इथेरियम ने। अभी ये वाला स्ट्रीम मैं इस वाली आईडी से स्ट्रीम क्लोज कर रहा हूँ, मैं दूसरी वाली आईडी से आ रहा हूँ स्ट्रीम। मैं डिस्क्रिप्शन में, ये कमेंट में लिंक डाल दे रहा हूँ उस वाली आईडी का। जो कोई भी ज्वाइन होना है उस वाले आईडी पे ज्वाइन हो जाना आप लोग। इस वाले आईडी पे मैं आ रहा हूँ, इस वाले आईडी पे। कमेंट में मैंने आईडी का नाम डाल दिया है, मैं इस वाली आईडी से आ रहा हूँ लाइव। अभी एंटी जेट में है ब्रो, एंटी जेट में अभी है, अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, कोई भी इस एरिया में ट्रेड नहीं करेगा। अभी साइडवेज एरिया में है बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल इंडियन मार्केट में भी मैं करता हूँ। मंडे टू फ्राइडे 9:45 से 3 PM तक मेरा इंडियन मार्केट में भी होता है ट्रेडिंग। मैं इंडियन मार्केट में भी लाइव आता हूँ। चलो तब तक ये वाला स्ट्रीम क्लोज करके मैं दूसरी वाली आईडी से आ रहा हूँ। मैं 1 मिनट में आ जाऊँगा।